हाँ मम्मी, सारा दिन काम में ही तो लगे रहते हैं। अब जब से तुमने मेरी शादी इस घर में कर दी है, मैं तो इस घर की सबसे छोटी बहू बन गई हूँ और छोटी बहू के नाते सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। अरे बिटिया, ठंडी बहुत पड़ रही है, तुम अपने शरीर का ध्यान दो, अपनी सेहत का। नहीं पता चले काम के चक्कर में बीमार हो जाओ तो फिर ससुराल में कोई है भी नहीं तुम्हारा। अब मम्मी, चाहे ठंडी पड़े चाहे जो पड़े, खाना पीना तो सभी लोग खाएंगे, काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और इतने सारे लोग हैं, बर्तन तो मम्मी इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना कि आपसे क्या बताएं, ऐसा लगता है जैसे बर्तन की दुकान कोई खुल गई हो। क्यों बिटिया, तुम्हारी जेठानी लोग कोई काम नहीं करती हैं क्या? पता नहीं मम्मी, कौन सा काम करती हैं कौन सा काम नहीं करती हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। दोनों लोग जैसे ही सुबह होती है चाय पी करके निकल जाती है खेत की तरफ और फिर सीधा आती है तो फिर खाना खाती है और फिर निकल जाती है, फिर शाम को ही आती है। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है खेत में कितना सारा काम रहता है मम्मी। 2 महीने हो गए मम्मी जी मेरी शादी को, जब से आई हूँ तब से बनाते खिलाते इतने बड़े परिवार को मैं तो बोर हो गई हूँ बिल्कुल। अब मम्मी किसी से कुछ कह भी नहीं सकती कि हाँ जीजी आप भी करवाइए। अब कहेंगे तो यही होगा कि हाँ अभी नई नई बहू आ रही है और कैसे जुबान चला रही है। एक तो मम्मी किसी से कहे क्या, मेरी जो सासू मम्मी है ना, ये लोग मेरे से इतने प्रेम से बोलती, इतने प्रेम से बोलती। काम तो करवाती हैं, करवाएंगी काम ही, लेकिन बिटिया बिटिया बहू बहू करके इतने प्रेम से बोलती, मैं कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। ए बिटिया, तेरे से ना वो लोग काम करवाती है इसीलिए इतने प्रेम से बोलती हैं, और तू काम करती है। अगर अभी तू काम ना करे ना तो फिर देख उनका सबका रूप। ए बिटिया, तू कान खोल कर सुन, ठंडी इतने तेज से पड़ रही है, काम करने की तुझको जरूरत नहीं है। जब मेरी लाडली बिटिया मायके में कुछ नहीं करती थी तो फिर ससुराल में कैसे काम करेगी? तू कर ले बीमारी का नाटक, जब तेरी सास किसी भी काम को बोले तो फिर बोल दे कि सासू मम्मी बहुत तेज से बुखार चढ़ा है, क्या करे सासू मम्मी, हम तो काम करना ही चाहते हैं लेकिन उठ ही नहीं पा रहे हैं। तब तो तेरी जेठानियों को काम करना ही पड़ेगा। और फिर अब तेरी सास तुझको बहुत मानती भी हैं, ये नहीं कहेंगी कि हाँ बुखार है तो क्या हुआ चलो काम करो, तुमको बिठा ही देंगी। हाँ मम्मी जी, आइडिया तो आप बहुत बढ़िया दे रही हैं। मेरी सासू मम्मी तो मेरे को हमेशा बिटिया बिटिया बहू बहू करती रहती हैं। अगर एक भी बार उन्होंने सुन लिया कि हाँ मैं बीमार हूँ तो फिर देखो मेरे को चारपाई पर से उठने नहीं देंगी। अरे वही तो बिटिया तुमको कह रही हूँ, फिर तुमको बढ़िया काम भी नहीं करना पड़ेगा, 2 लोग हैं करेंगी ही। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं यही करूँगी, फ़ोन रखती हूँ, नहीं अगर कोई आ गया ना तो फिर समझ जाएगा कि हाँ ज़रूर ही इसकी मम्मी कुछ बता रही थी। अरे वाह, मेरी मम्मी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। अब तो मैं यही आइडिया यूज करूँगी। मेरे को पता है मेरे को ना कोई काम नहीं करना है इस घर में, रानी बनकर रहूँगी रानी, और जब ठंड खत्म हो जाएगी तभी मैं काम करूँगी। 52 गज का दामन पहने मटक के चलूँगी, 52 गज का दामन पहने मटक के चलूँगी। बहू, अरे ओ छोटी बहू बिटिया रानी, हे भगवान बुद्धि आ गई लगता है। चलो अपनी नौटंकी शुरू करती हूँ, नहीं तो भैया अभी कोई काम बता ही देगी। काम ही बताने के लिए तो बहू बिटिया रानी करती है। रहा नहीं जा रहा है, इतने तेज से बुखार चढ़ा है, इतने तेज से बुखार चढ़ा है, लगता है मेरे को कि अंदर अंदर ही बुखार है। अरे छोटी बहू, क्या हुआ छोटी बहू, तबीयत नहीं ठीक है क्या? सासू मम्मी क्या बताएं आपसे, इतनी मेरी तबीयत खराब है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे से रहा नहीं जा रहा है, इतनी जलन हो रही, इतनी जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है बुखार शरीर के अंदर ही है। हे भगवान, मेरी बिटिया रानी जब से आई हैं अपने घर से, अपने मायके शादी होकर के आई हैं, तब से मेरे पूरे घर को कितने अच्छे से संभाल करके रखा है। पूरे घर में सबका कितना ध्यान रखती थी, मेरी बहू को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई? बहू अच्छा, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम परेशान ना हो। तुम्हारी 2 जेठानियां हैं, मैं अभी बहुओं को बुला करके बोल देती हूँ कि घर का सारा काम कर ले, खेत ना जाएं। क्या करें मम्मी जी, काम सारा पड़ा हुआ है, सोच रहे हैं कि काम कर ले लेकिन उठ ही नहीं पा रहे हैं। देखो तो मेरी बहू की तबीयत खराब है लेकिन काम के बारे में सोच रही है। बहू तुम काम के बारे में मत सोचो, परेशान मत हो, 2 बहुएं हैं कर लेंगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, मंझली बहू, जल्दी हाँ, वो दोनों की दोनों। हाँ सासू मम्मी, क्या बात है, क्यों आपने बुलाया हमें?
बड़ी बहुरिया देखो, छोटी बहू की तबीयत बहुत खराब है। तुम दोनों लोग आज घर का काम देख लो और जो है खेत मत जाना, ठीक है? घर का काम देखो और जब तक छोटी बहू ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुम लोग चाहे खेत का काम करो या ना करो, लेकिन घर का काम समेट लेना। अब छोटी बहू से हम लोग कुछ नहीं करवाएंगे क्योंकि बेचारी जब से आई है घर के कामों में लगी हुई है, इसलिए मेरे को लग रहा है उसकी तबीयत भी खराब हो गई। अरे सासू मम्मी, क्या हुआ छोटी को? छोटी क्या हुआ? अब पता नहीं बड़ी जीजी, ऐसा लग रहा है सिर फटा जा रहा है, अंदर अंदर जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है बुखार अंदर ही है। हे भगवान, तो फिर तो दवाई जरूरी है लाना। जाएं हम दवाई लाएं जा करके सासू मम्मी। अरे नहीं नहीं बड़ी जीजी, दवा लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दवा रखी है, उसी को मैं खा लूंगी। छोटी बहू अगर दवा सही हो तभी खाना, नहीं तो बड़ी बहू चली जाए लाने। नहीं नहीं सासू मम्मी, दवा लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दवा है बहुत अच्छे डॉक्टर की दी हुई, मैं अभी उसी को खा लूंगी। चलो फिर ठीक है, खा लेना। अच्छा बड़ी बहू, मंझली बहू, जाकर के काम समेट लो। अब छोटी बहू बेचारी जब से आई है, हम लोगों को सही बात है इस तरह इसके भरोसे सारा काम नहीं छोड़ना था, तुम लोग भी खेत चली जाती थी। कोई बात नहीं सासू मम्मी, हम और बड़की जीजी मिलकर सारा काम कर लेंगे, छोटी आराम करें। हाँ सासू मम्मी। सासू मम्मी, छोटी की थोड़ा सा सिर में तेल वेल लगा दीजिए, कम से कम जो है कुछ राहत मिलेगी। हाँ हाँ बहुरिया, तेल लगा दे, तेल से तो भाई बहुत राहत मिलती है सिर में। लाओ बहुरिया, मैं तेरे तेल लगा देती हूँ। आज मंझली जीजी को भी पता चल रहा होगा, बहुत बढ़िया ऐश करती थी, आराम से निकल जाती थी खेत घर के कामों को छोड़ करके। हाँ हाँ सासू मम्मी, सही में सासू मम्मी, आप जहाँ पर दबा रही वहीं पर सिर में दर्द हो रहा है। मेरे को लग रहा है सासू मम्मी, काढ़ा अगर पी ले तो फिर सर का दर्द ठीक हो जाए कि नहीं सासू मम्मी? मेरी मम्मी तो, मैं जब अपने मायके में थी तो फिर अगर मेरा सिर थोड़ा सा भी दर्द हो ना मम्मी, तो फिर तुरंत काढ़ा बना करके देती थी और मैं जैसे ही काढ़ा पी लेती थी वैसे ही मेरे सिर का दर्द गायब हो जाता था। अरे तो फिर छोटी बहू, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तेरे लिए मैं तुरंत काढ़ा बनवाती। अच्छा बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। अरे क्या बात है भाई, आज आज घर से कोई खेत को नहीं निकला? क्या कर रही हो तुम दोनों लोग? अरे क्या बताएं बेटा, छोटी बहू की तबीयत आज बहुत खराब है, आज ये दोनों खेत नहीं जा पाएंगी, जो तुम लोगों को करना हो खेत में करो। अरे तो फिर भाई, अब तबीयत खराब है तो फिर खेत में भी तो काम है, एक लोग घर का काम देख ले, बाकी चले खेत। बताओ क्या है जो है कि दवाई लाए हम जाकर की। भैया जी आप परेशान मत होइए, हमारे पास दवा रखी है, अभी हम उसी को खा लेंगे तो फिर हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ बहुरिया, और तू ये भी तो कह रही है काढ़ा पिएगी, अभी बड़ी बहू को हम बोल देते हैं। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, झाड़ू लगा करके जाओ, जल्दी से काढ़ा बनाओ। ठीक है सासू मम्मी, अब झाड़ू लगा ले तो फिर जाएं, तो फिर काढ़ा बनाएं। अच्छा आयुष की मम्मी, तुम भी सुनो, जल्दी जल्दी घर का काम समेट कर खेत की तरफ निकलो, खेत में इतना सारा काम पड़ा है, मटर भी आज तोड़नी है, कल बाजार है। हाँ हाँ बस बस, जल्दी जल्दी काम समेट ले तो फिर निकले खेत को। अब बड़ी जीजी और मंझली जीजी को पता चलेगा, जब घर भी करेंगी खेत भी करेंगी। बहुत ऐश कर लिया जब से मैं आई हूँ, अब मैं चारपाई पर बैठे बैठे लेटे लेटे ऐश करूँगी। चलो अब तो मेरे को बढ़िया है, अब तो मेरे को हर काम से फुर्सत मिल गई, इसी तरह अब बीमारी का मैं नाटक करूँगी पूरी ठंडी। छोटी देवरानी, अरे ओ छोटी देवरानी, लो हमने तुम्हारे लिए काढ़ा बना दिया, लो पी लो, शायद इसी से तुम्हारे सिर का दर्द ठीक हो जाए। मेरी छोटी देवरानी को अगर कुछ हो जाता है तो फिर तो समझो मेरी भी जान निकल जाती है। हाँ बड़ी जीजी, पता नहीं कैसे मेरे को इतने तेज से बुखार आ गया, और बड़ी जीजी ऊपर ऊपर नहीं लगता है कि बुखार है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही हो। अच्छा छोटी, अगर तुमको दवाई से फायदा ना हो ना तो फिर मेरे को बताना, मैं तुमको अच्छे अस्पताल में ले चलूंगी। ठीक है जीजी, मैं आपसे तुरंत बताऊंगी। अच्छा तुम काढ़ा पियो, हम अभी मंझली जीजी को भेजते हैं खाना लेकर के। अरे वाह, मौज ही मौज है। हेलो, हाँ मम्मी जी। हाँ बिटिया रानी, और क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है? कोई काम तो नहीं करना पड़ता है तुमको? अरे नहीं मम्मी, मेरे को कोई भी काम अब नहीं करना पड़ता है, अब तो मैं आराम से चारपाई पर बैठी रहती हूँ, जब से तुमने बताया है मेरे को बीमारी का नाटक करने के लिए। अब मेरे को कोई ना काम के लिए कहता भी नहीं है, मेरी सासू मम्मी भी नहीं कहती हैं। हाँ मम्मी, आपको पता है, मैंने जब से बताया कि हाँ मेरे को बुखार है, मेरी सासू मम्मी परेशान हो गई, लेकर के तेल बैठ गई और बड़ी जीजी मंझली जीजी को काम में लगा दिया। हाँ बिटिया, इसीलिए तुमको ये आइडिया बताए थे ताकि मेरी बिटिया रानी को कोई काम न करना पड़े।
अरे मम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपने जैसा कहा है ना वैसा ही हम करेंगे। हम इसी तरह नाटक पूरी ठंडी भर करेंगे ताकि मेरे को कोई काम ना करना पड़े। आराम से बड़की जीजी बना करके काढ़ा दे गई हैं, वो पी रही हूँ। और अभी मंझली जीजी खाना लेकर के आएंगी। हाँ बिटिया, इसी तरह करती रहोगी ना तो फिर तुमको आराम रहेगा, इसीलिए तो मैंने तुमको बताया है। अच्छा मम्मी जी, हम फोन रखते हैं, नहीं अगर कोई आ गया ना तो फिर उसे पता चल जाएगा मेरे नाटक के बारे में। हे भगवान, अब मेरे समझ में आया, मतलब कि देवरानी जी सबको बेवकूफ बना रही हैं ताकि इन्हें ठंडी भर काम ना करना पड़े, इसीलिए नौटंकी किए हुए बैठी हैं बीमारी की। अभी मैं जाकर के सासू मम्मी और बड़की जिज्जी से बताती हूँ कि कैसे नौटंकी कर रही है, झूठ झूठ। देवरानी जी लीजिए, खाना हम बना लाए हैं। सच में मंझली जीजी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि हम बैठे हुए हैं और हमसे बड़े लोग काम कर रहे हैं। मेरी मंझली जीजी और बड़ी जीजी काम में लगी हुई हैं, लेकिन हम क्या करें, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। कितना भी मैं करना चाह रही हूँ लेकिन उठ ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं देवरानी जी, कोई बात नहीं। हम हैं ना आपकी सेवा करने के लिए। अच्छा हम चलते हैं और काम फैला हुआ है उसको समेटते हैं। तुम खाना खा लो। अभी मैं जा करके सारी हाल इनकी ना बड़की जिज्जी से बताती हूँ, तो फिर बड़की जिज्जी इनका बताएंगी। मतलब कि हम लोग जैसे बैठे रहते थे, अरे खेत में इतना सारा काम रहता है, उसमें हम लोग तो परेशान हो जाते हैं खेत का काम करते करते, और इन्हें लगता है कि हम लोग कोई काम ही नहीं करते, घर में नहीं करते हैं। तो मंजली पता नहीं क्या करने लगी, आ जाती तो फिर हम लोग भी खाना खा लेते, बर्तन वगैरह धुल करके फिर खेत की तरफ निकल जाते। हाँ भाई, अब हमारी छोटी की तबीयत ही खराब है, नहीं तो वो तो सारा काम खुद ही संभाल लेती थी। बड़की जिज्जी, अरे ओ बड़की जिज्जी, हाँ हाँ चलो चलो जल्दी से खाना खा ले, तो फिर अभी सारा काम फैला हुआ है, फिर सारा काम समेट करके खेत की तरफ चलते हैं। नहीं अभी सब लोग खेत में भी चिल्लाएंगे। कौन क्या चिल्लाएगा बड़की जिज्जी, क्यों चिल्लाएंगे? आखिर घर में कुछ लोग हैं नौटंकी किए बैठे रहते हैं बीमारी का बहाना बना करके, तो फिर हम लोग क्या घर भी करेंगे खेत भी करेंगे? क्या बीमारी का बहाना बना करके? तू कहना क्या चाहती है छोटी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तू कहना क्या चाहती है आखिर? जो कुछ भी कहना हो साफ साफ कहे। क्या बताएं बड़की जिज्जी आपसे, छोटी नौटंकी कर रही है, नौटंकी। उसकी मम्मी उससे बोल रही थी कि हाँ बिटिया कोई काम मत करना, वो भी बोल रही थी हाँ मम्मी मैं तो पूरी ठंडी कोई भी काम नहीं करूंगी, और बोल रही थी इसीलिए तो मैं बीमारी का बहाना बनाई हूँ। सच में छोटी तो सही बात कह रही है, अपनी छोटी ने नाटक किया है। और नहीं तो क्या बड़की जीजी, मैं अपने कान से सुन करके आ रही हूँ। अभी अगर तुम दोनों बीमार हुई होती ना तभी भी ऐसे बातें करती, ऐसे बातें करती, तुम काम कर लेती। मतलब कि मेरी छोटी बहू की तबीयत क्या खराब है, तुम दोनों बता रही हो वो बहाना कर रही है। अब सासू मम्मी पता नहीं, हमने तो कुछ सुना नहीं। अब यही मंझली कह रही है कि सुनकर आ रही है छोटी को ऐसे फोन में बात करते हुए। हाँ सासू मम्मी, आप चाहे माने ना माने, लेकिन छोटी ना अपनी नौटंकी बाज है, नौटंकी कर रही है ताकि उसे ठंड में कोई काम ना करना पड़े। चुप, मतलब कि वो बीमार है बेचारी, तो फिर बता रही हो नौटंकी कर रही है। अगर अभी तुम बीमार होती तो फिर क्या करती? भला कहो तुम नहीं बीमार हो। बेचारी जब से आई है 2 महीने हो गए, पूरे घर को संभाल करके रखा है, सारा काम करती थी, और जो है कि आज बीमार हो गई तो फिर बोल रही है नौटंकी कर रही है। अगर वो काम नहीं करती, अगर नौटंकी करना होता उसे, तो समझी कि नहीं, पहले तो काम करती थी और अब नौटंकी करने लग जाएगी। हाँ सासू मम्मी, नौटंकी कर रही है आपकी बहू, समझी कि नहीं, चाहे आप माने या ना माने, मैं अपने कान से सुन करके आ रही हूँ। इतने दिन बनाई खिलाई और अब नहीं बनाए खिलाएगी, समझी कि नहीं? अच्छा मंझली, तुम लड़ाई मत करो सासू मम्मी से, क्या करना है तुम्हें? तुम इस घर की बहू हो, तुम अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, चाहे कोई काम करे ना करे। बड़ी चली है, बता रही है मेरी छोटी बहू नौटंकी कर रही है। बेचारी जब से आई है सबका कितना ध्यान दे रही है, और आज जब उसकी तबीयत खराब है तो फिर ड्रामा लग रहा है इन्हें। मैं जा रही हूँ उसके हाथ पैर दबाने, बेचारी के हाथ पैर कितने दर्द हो रहे हैं। जाओ भाई जाओ, चाहे हाथ दबाओ चाहे पैर दबाओ, हमें क्या करना है, खूब सेवा करो छोटी बहू की। एक दिन तुम्हें भी पता चल ही जाएगा कि हाँ कितनी नौटंकीबाज है तुम्हारी छोटी बहू। तुम रहने दो बड़ी चली हो, मेरी छोटी बहू से सब लोग जलती हो, जबकि बेचारी किसी से ना जलती है ना कुछ करती है, सारा काम अपना कर लेती थी, और आज जब उसका गिरा दिन आ गए, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तुम लोग ऐसा करोगी हमने कभी सोचा नहीं था। सच में बड़ी जिज्जी, देखना देखना आप, एक ना एक दिन ना छोटी की सच्चाई सासू मम्मी के सामने आ ही जाएगी। जो बहुत सासू मम्मी को छोटी के ऊपर विश्वास है ना, तब पता चलेगा सासू मम्मी को। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। हाँ मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। हाँ मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना,
आ जाना अब तरिसा। हेलो फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग पूछ रहे थे मेरे को कुछ हुआ है क्या? नहीं फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं थोड़ा सा ना अपने ससुराल में हूँ, तो फिर नौटंकी करती हूँ, थोड़ा नाटक करती हूँ कि हाँ, ताकि मेरे को कोई भी काम न करना पड़े। और मेरी जो सासू मम्मी है ना, उन्हें ना मेरे ऊपर बहुत ही विश्वास है। उनसे अगर मैं आम को इमली बोल देती हूँ ना, तो फिर इमली ही मानती है, मतलब बड़ी बेवकूफ़ है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ इसी तरह की सास सबको मिले। अच्छा फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलती हूँ। दादा दादा, मतलब कि मेरे को बेवकूफ़ बोल रही है? मझली बहू सही कह रही थी कि ये नौटंकीबाज है। मैंने तो क्या सोचा, उससे भी बेचारी से लड़ डाली इसके लिए। फ्रेंड्स को ये भी बता दो कि सासू मम्मी आ भी गई है इलाज कर दे मेरी बीमारी का। लो भाई, दवा खाओ तो फिर बताए तुम्हारा। अरे राम, सासू मम्मी आपने हमारी आंखें क्यों फोड़ दी? मेरी तबीयत इतनी खराब थी। अरे बहुरिया, अभी तक तबीयत खराब थी, अब तबीयत ठीक होगी क्योंकि दवा खिला रही हूँ ना अब। मतलब कि तुम इतने दिन से नौटंकी कर रही हो, सबको बेवकूफ बना रही हो और फोन में बोल रही हो कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं तुमको जितना ही अपना मानती थी, तुम पर विश्वास करती थी, उतनी तुम मेरे को पागल समझ रही हो। मैं पागल नहीं हूँ, समझी कि नहीं? हे भगवान, लगता है सासू मम्मी को सच्चाई पता चल ही गई। बड़की जीजी, देखा ना आपने, मैं सच ही कह रही थी, मैंने भी सब कुछ सुन लिया था। लेकिन मैं तब तो कुछ नहीं बोली, आपसे ही केवल बताने आई। लेकिन सासू मम्मी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। आज जब अपने कान से सुन ली है तो फिर इन्हें भी विश्वास हो गया। काम नहीं करोगी? ठंड भर ऐसे ही इलाज करवाओगी? अरे नहीं सासू मम्मी, नहीं, हम सारा काम करेंगे, ऐसे इलाज मत कीजिए मम्मी जी। इसीलिए सासू मम्मी तो कभी दवाई नहीं खाती थी, बताती थी कि हमारे पास रखी हुई है, हम उसी को खा लेंगे। जब बीमारी ही नहीं है तो फिर दवा किस चीज की खाएंगी? अरे बहुरिया, तू परेशान मत हो, इसको जो बीमारी है ना उसकी दवा केवल मेरे पास है और मैं अब इसे रोज खिलाऊंगी, तब ये ठीक रहेगी। अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है सासू मम्मी, अब हम सारा काम करेंगे। प्लीज सासू मम्मी, हमें छोड़ दीजिए। खबरदार, अगर अब ये नौटंकी की तो हमारे घर में ऐसी नौटंकी कभी किसी ने नहीं की। और जब से तुम आई हो 4 दिन बना खिला दी और तब से नौटंकी करके बैठी हो बीमारी का बहाना बना करके। तुम क्या समझती हो, खेत में इतना सारा काम रहता है ना, बड़ी बहू मझली बहू जाती है सारा दिन खेत के कामों में लगी रहती हैं, और तुम खाना बना करके बर्तन धुल करके सारा दिन आराम करती हो, और आती हैं तो शाम को फिर वो करवाती है तेरे साथ, और तुम्हें लगता है तुम ही सब कुछ करती हो। तो फिर ठीक है, कल से खेत जाना। अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, हम खेत का काम तो और ही नहीं कर पाएंगे सासू मम्मी, हम अब घर का काम करेंगे सासू मम्मी, अब नौटंकी नहीं करेंगे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम प्रसाद पा तो गई। मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अपनी छोटी ऐसा करेगी। मंजली जीजी, बड़ी जीजी, अब हम सारा काम करेंगे, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ, करना तो पड़ेगा ही, नहीं मम्मी जी, इलाज करेंगी इसी तरह रोज। अच्छा अब शांत रहो, जो हुआ सो हो गया, अब कुछ मत बोलो छोटी को। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी छोटी को किस तरह नौटंकी किए हुए लेटी रहती थी। आखिरकार सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती ही है। बाकी बहन दीदी लोग भाई, जो कुछ भी काम धाम हो सब लोग मिलकर कर ले। ये थोड़ी ना है कि हाँ बीमारी का बहाना बना करके लेट जाएं, अच्छा थोड़ी ना लगता है ये सब। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, अगर हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।